स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ रहने वाले एक और देश से करीबी बढ़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पुराने दोस्त और भारत के खिलाफ रहने वाले अर्दोआन और यूनुस में साठगांठ हो गई है। ऐसे में बांग्लादेशी की आर्मी के लिए भी हल्के टैंक खरीदे जा रहे हैं, जिसके लिए तुर्की की कंपनी से यूनुस बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की आर्मी को टैंकों की कोई सख्त जरूरत नहीं है और हाल फिलहाल बांग्लादेश पर कोई खतरा भी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश टैंक खरीद रहा है और इस सौदे के जरिए वो मुस्लिम देशों से संबंध मजबूत करने के पक्ष में है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। भारत विरोधी एजेंडे चल रहे हैं। देश को लोकतंत्र के बजाय इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। बांग्लादेश हर वो काम कर रहा है जो भारत विरोधी है और अब बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मुखर रहने के लिए एक देश की तरफ हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश अब तुर्की से टैंक खरीदना चाहता है और हल्के टैंकों का ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के उत्तर में भारत है, पश्चिम और पूर्व में भी भारत है, जबकि दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। म्यांमार से भी बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है, लेकिन ये सीमा सिर्फ 270 किलोमीटर ही लंबी है। ऐसे में अब हल्के टैंकों को भी बांग्लादेश भारत से सटी सीमा पर ही तैनात कर सकता है। इससे पहले तुर्की से खरीदे गए ड्रोन्स को भी बांग्लादेश ने भारत से सटी सीमा पर तैनात किया था। 1971 के बाद से, यानी जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है, तब से कई बार बांग्लादेश के मंत्री, विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इसी तरह से 1971 के बाद से कई बार पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, चाहे उनके फाइनेंस मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हों या विदेश मंत्री हों, वो बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। यह उस समय भी हुआ है जबकि बांग्लादेश में अवामी लीग और शेख हसीना की सरकार थी। तो अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक अलग तरह की दोस्ती देखी जा रही है, इस पर भारत ने नज़र बनाई हुई है और भारत को कोई विशेष चिंता नहीं है। हो सिर्फ इतना रहा है कि बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से वह भारत के साथ भी दोस्ती बनाए रखना चाहता है और आस्ते आस्ते वह पाकिस्तान के साथ भी अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश ने टैंक खरीद के लिए तुर्की की फर्म से बात की है और ये बातचीत शुरुआती दौर से आगे बढ़ चुकी है। बांग्लादेश अपनी सेना के आर्म्ड कोर के लिए 26 हल्के टैंक खरीद रहा है। इसके लिए तुर्की की कंपनी AAVSS के साथ बातचीत कर रहा है। तुर्की में अर्दोआन सरकार बांग्लादेश की सरकार की तकनीकी प्रस्तावों में मदद भी कर रही है। यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो इसी साल के अंत तक टैंकों की सप्लाई हो सकती है। बांग्लादेश की सेना को लंबे वक्त से हल्के टैंकों की जरूरत थी, लेकिन इन टैंकों के लिए वो अमेरिका, रूस या भारत की तरफ नहीं बल्कि तुर्की की तरफ देख रहा है। तुर्की की कंपनी ऑटोकार कई तरह के टैंक बनाती है। इनमें अल्ताई टैंक भी शामिल है, जो तुर्की का मुख्य युद्धक टैंक है। अल्ताई टैंक का वजन 65 टन है, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए बेहद भारी है। बांग्लादेश की सेना को 30 टन से हल्के टैंक की जरूरत है, जो बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति के लिहाज से काम कर सके। दरअसल बांग्लादेश में कई नदियों के डेल्टा हैं और यहाँ ज्यादातर जमीन दलदली है। ऐसे में बांग्लादेश तुर्की से आर्मर टैंक खरीद सकता है। आर्मर टैंक का वजन सिर्फ 19 टन है। ये टैंक दलदली जमीन पर भी आसानी से चल सकता है। आर्मर टैंक की कीमत भी कम है और ये बांग्लादेश को भारी खर्च से भी बचा सकता है। हालांकि हाल फिलहाल बांग्लादेश पर न तो कोई खतरा है और न ही बांग्लादेश को टैंकों की कोई सख्त जरूरत है। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि तुर्की से टैंक खरीदकर बांग्लादेश मुस्लिम देशों के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते जग जाहिर हैं और अब बांग्लादेश का तुर्की की तरफ झुकना
संभावना भी बता रहा है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा है। फरवरी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी बांग्लादेश की यात्रा पर आने वाले हैं। ये बीते 12 साल में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला बांग्लादेश दौरा होगा। जब कायरो में थे तो बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त डॉक्टर यूनुस, तो उन्होंने भी उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने असूली तौर पे इन प्रिंसिपल इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं विजिट करता उनके विजिट से पहले। तो चूंकि रास्ता एक ही है तो मैं जाते ही आते डेट्स वर्कआउट हो रही हैं कि मलेशिया के साथ मैं इंशाल्लाह ढाका की विजिट भी करूंगा। बांग्लादेश की विजिट मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। हमारा वो एक भाई है, बिछड़ा हुआ भाई है, और हमें पूरी कोऑपरेशन करनी चाहिए उनके साथ। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदा है। अब फरवरी में बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी भी ढाका पहुंचने वाली है। वहीं तुर्की के साथ भी बांग्लादेश हथियार डील बढ़ा रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी पकाई जा रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हाल ही में बयान दिया है कि वह भारत के साथ बराबरी का दर्जा चाहते हैं। ये शायद बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका ये मतलब है कि बांग्लादेश भारत के साथ एक संपर्क बनाए रखना चाहता है, और इस संपर्क को बनाए रखने में बांग्लादेश की आर्मी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश की जो विदेश नीति है उसमें बांग्लादेश की फ़ौज का, ख़ास तौर से बांग्लादेश की आर्मी का हमेशा बहुत महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस रहा है। ऐसे में अगर बांग्लादेश के चीफ यह कहते हैं कि वह भारत के साथ बराबरी का दर्जा चाहता है, इसका एक ही मतलब है कि दोनों तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भी भारत के साथ संपर्क बनाने की जो मंशा है, इच्छा है, वो जिंदा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हाल ही में कहा है कि चीन बांग्लादेश का अहम साझेदार है, और इसी बयान में उन्होंने भारत के साथ लेन देन के संबंध बताए हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का कहना है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकते और बराबरी के ही संबंध संभव हैं। चीन की तरफदारी और भारत से गेहूं और चावल पाकर अपने देश के लोगों को खिलाने वाले बांग्लादेश से इस तरह के बयान आना बताता है कि अब बांग्लादेश पूरी तरह भारत के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब से ही वह अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग देशों से साजो सामान खरीदता रहा है। बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स के लिए चीन से और पाकिस्तान से फाइटर विमान, हेलीकॉप्टर विमान लिए। बांग्लादेश ने चीन से अपनी नेवी के लिए शिप्स और सबमरीन खरीदे। इसी तरह से 1971 के बाद बांग्लादेश ने चीन से और पाकिस्तान से भी अपनी आर्मी के लिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ी खरीदे थे। इसी कड़ी के तहत अब फिर से एक बार बांग्लादेश अलग अलग देशों से, तुर्की से भी टैंक खरीदने जा रहा है। इस तरह की परचेजेज वह पहले भी कर चुके हैं, शेख हसीना के कार्यकाल में भी। तो अब जो बांग्लादेश ये हथियार खरीदने जा रहा है, तुर्की से टैंक खरीदने जा रहा है, इसमें कोई विशेष भारत विरोधी एंगल नहीं है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही भारत विरोधी बयान बांग्लादेश की तरफ से आते रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कभी इन बयानों से किनारा नहीं किया। बांग्लादेश से हाल ही में शेख हसीना और उनके परिवार की स्मृतियां मिटाने की कोशिश भी की गई है। किताबों से शेख मुजीब का नाम भी हटाया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि बांग्लादेश भारत के पड़ोस में रहकर भारत का सिरदर्द बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे